हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर जो है किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी देखा जाए तो कक्षा 12वीं का इतिहास का है। अध्याय जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक लड़ी रहेगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रहेगा। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे जो पॉइंट व्यू पे रहेगा और साथ में ये क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। दस इम्पोर्टेंट चैप्टर 12 क्लास 12 NCERT CBSE here history. The next question arrive here. How do the modern history explain the development and growth of Magad power? Explain a very. You know that's important. The modern historian explain the development and growth of Magad power. That's important here. Between the 6th and 4th century BCE, Magad is a present day of Bihar. Magad, present day is Bihar, but 6th and 4th century is called Magad. Magad become there is a most powerful Mahajanpad. The Magad is the most powerful on 6th and 4th century. There are Mahajanpad and present day of the Bihar. Modern historians explain the development of variety of ways here. The variety there's an important way. The Magad was origins where agriculture was especially of productivity. You know that Magad was regions where agriculture was especially productivity here. Besides iron mines in the present Jharkhand, the iron mines here are present Jharkhand were accessible and provide to resources for the tools and weapon. The iron mines are important and present here Magad. The Magad is first of all the Bihar is a one state, but sometimes there is the converted to Jharkhand also. Jharkhand a part of Bihar. And there is the same time the 6th and 4th century the Magad is Bihar. You know that iron mine present day is Jharkhand where assembled there is a provide source for tools and weapon. Elephants are an important component of army were found in a forest in the region. Elephant is the most important here for army found a forest in the region. Also the Ganga and tributaries is to provide a mean of cheap and convent a communication. That's important here. The Ganga is important. However, the early Buddhist and Jain writer who wrote about their Magad attributed its power to be policies of individual. Whereas less is ambitious is the king of worms, is a Bimbusars and Ajasatru and Mahapadma Nanda are the best now and their minister
who helped them implement their policy. You know that in this time, the king of Bimbasar and Ajatasattu and Mahapadam Nand. There is the most important ministries helped implement their policy. The two capital is a Rajgir and Patliputra means Patna of the Magad has their own advantage here. Rajgarh was the first file as a settlement located amongst the hills, thus was not be easily captured, and Patliputra was easily communicable through the Ganga and its tributaries. That's an important point here. The two capital, Rajgir, and the Rajgir is the Patliputra means Patna, is the Magad has their own advantage. That's important questions here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है क्लास 12 CBSE NCERT इतिहास का। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक इतिहासकार मगध शक्ति के विकास एवं वृद्धि की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। यानी जो आधुनिक इतिहासकार हैं मगध देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय काल में थी। यानी 6वीं और 4वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय काल में मगध का अपना एक महत्वपूर्ण बात थी। और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए पॉइंट व्यू क्वेश्चन का आंसर लाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर पॉइंट व्यू क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसको देखिए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे समक्ष है काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो आधुनिक इतिहासकार मगध शक्ति विकास वृद्धि के लिए कुछ बातों को महत्व रखती है। 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध जो कि वर्तमान बिहार के रूप में जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि बिहार का जो है 2 पार्टों में विभक्त हो गया है। पहले झारखंड नहीं थी, लेकिन झारखंड को बिहार को काट के झारखंड बनाया गया है। तो देखा जाए तो बिहार का क्षेत्र उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं मगध को बिहार के भी नाम से आज जानते हो। पहले मगध थी, आज बिहार कहलाता है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यानी बिहार जो है, मगध जो है बहुत ही महान और शक्तिशाली जनपद बन के उभरा। और आधुनिक इतिहासकार इस विकास की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं। देखा जाए तो मगध क्यों महत्वपूर्ण थी उस समय काल में। मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी। यानी यहाँ पर कृषि के लिए मगध जो है काफ़ी फेमस थी। जैसे आज के समय में देखें तो पंजाब क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होती कृषि के लिए, उसी प्रकार मगध जो थी उस समय काल में 6वीं और 4वीं शताब्दी में कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और आदर्श वातावरण था। इसके अलावा लोहे की खदान जो कि अब झारखंड में है, ठीक है, जो कि बिहार का ही पहले पार्ट था, बाद में इसको काट के बिहार को जो है अलग कर दिया गया झारखंड। तो कहते हैं लोहे की खदानें यहाँ पर बहुत मिलती थी और लोहे खदान होना किसी भी देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं औजार हथियार के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। लोहे से ही सभी हथियार और औजार बनाए जाते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर देखा जाए तो मगध इतनी महत्वपूर्ण थी। हाथी सेना का एक महत्वपूर्ण घटक था, इस क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते थे। आपने देखा ही होगा कि 6वीं और जो है 4वीं शताब्दी में जब युद्ध होती थी तो हाथियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था और हाथी जो है मगध के जंगलों में पाया जाता था, जिसको युद्ध के लिए वहाँ पर प्रशिक्षित भी की जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था यहाँ पर। साथ ही साथ देखा जाए तो गंगा और उसकी सहायक नदी में भी सस्ता और सुविधाजनक संचार का साधन भी प्रदान किया। कहते हैं बिहार से देखा जाए तो गंगा नदी का भी बहाव क्षेत्र मिलता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके लिए संचार का साधन भी बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण रह गया। तो इसीलिए जो है देखा जाए तो मगध जो है इतनी महत्वपूर्ण है। हालांकि मगध के बारे में लिखने वाले प्रारंभिक बौद्ध और जैन लेखकों ने इसकी शक्ति का श्रेय व्यक्तियों की नीतियों को दिया है और क्रूर महाकांक्षी राजा जिनमें बिंबुसार, अजातशत्रु और महादनंद सबसे प्रसिद्ध है और उसने मंत्री जिन्होंने इनकी नीतियों का लागू करने में मदद भी की। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी लेखक जो हैं इस बात से सहमत नहीं है। बहुत से बौद्ध और जैन लेखकों ने इसकी शक्ति का श्रेय
व्यक्तियों की नीतियों को दिया है कि उस समय जो कृषि करने का जो रूल रेगुलेशन थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी आता है कि वहाँ पर क्रूर महत्वाकांक्षी राजा, जिनमें बिंबुसार का नाम आता है, जहाँ शत्रु का नाम आता है, महानंद जो है सबसे प्रसिद्ध राजाओं ने यहाँ पर जो है अपने साथियों मंत्रियों से मिल के जो है काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाया। कहते हैं मगध की 2 राजधानियाँ थी, यानी देखा जाए तो राजगिरी यानी जागीर, राजगिरी और पाटलिपुत्र पटना आमने सामने फायदे थी। यानी देखा जाए तो मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक तो राजगिरी थी और दूसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना आज भी जो है बिहार की राजधानी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। राजगिरी एक किलाबंदी बस्ती थी। राजगिरी जो था, जो कि राजधानी थी, वो एक किलाबंदी बस्ती थी जो पहाड़ियों के बीच में स्थित था, इसलिए उस पर आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता था। पाटलिपुत्र तक गंगा और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता था। यानी पाटलिपुत्र, आपको पता ही है, गंगा जो है पाटलिपुत्र से होते हुए आगे बढ़ती है कलकत्ता के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी सहायक नदी का इस्तेमाल करके जो है शत्रु जो है बहुत आसानी से पाटलिपुत्र पहुंच सकते थे। लेकिन राजगिरी पर कब्जा करना किसी भी शत्रु के लिए संभव नहीं था, क्योंकि ये जो है पहाड़ी के बीच में स्थित थी और वहाँ पर आसानी से कब्जा करना किसी भी शत्रु के लिए आसान नहीं था। तो देखा जाए तो मगध का यहाँ पर 2 राजधानियाँ काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके शेयर करने की भावना मन में रखिए, क्योंकि शेयर है तभी दूसरे बच्चों का केयर है। तो ये बात का जरूर अनुसरण कीजिए और शेयर करने में कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लगा है, तो जनरल सी बात, अगर और वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पता ही है कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर में तक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सिर्फ इतिहास का ही नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पर है। सिर्फ आपको एक बार नज़र दौड़ाना है, देखना है प्लेलिस्ट में कि कौन कौन से क्लास की सुविधा उपलब्ध है। तो ये देख के ही आप हैरान रहोगे। तो ये बात तब रहेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।